शहर के भिन्न भिन्न इलाकों से होते हुए सिविल कोर्ट पहुंचेगी। तो एक अच्छा आयोजन है और ये प्रभात फेरी का मुख्य मकसद ये है कि तमाम लोगों को जो है किस तरह से उसके हक अधिकार मिले, उनके राइट्स क्या है और कानून को लेकर लोगों में किस तरह से जागरूकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कानूनी रूप से लोगों को कैसे साक्षर किया जाए, कैसे बताया जाए, इन तमाम चीज को लेकर यहाँ से एक पद यात्रा है जिसे हम प्रभात फेरी भी कह सकते हैं। ये आप देखिए, कानून के बारे में जाने, कानूनी साक्षरता का पाठ, ये तमाम होर्डिंग्स में अलग अलग बातें लिखी हैं जो आम लोगों के लिए अब तक जो है ये जानकारी की तरफ से ये प्रभात फेरी निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है इस प्रभात फेरी का? और देखिए अमन, मुख्य मकसद ये है कि लोगों को कानूनी रूप से कैसे उन्हें बताया जाए कि क्या कानून के को लेकर के एक आम आदमी को क्या क्या अधिकार प्राप्त है। आप जब परेशान होते हैं, जो किसी तरह का उत्पीड़न होता है, तो आपको ये राइट्स मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि कानूनी जानकारी देना, लोगों को जागरूक करना इस प्रभात फेरी का मुख्य मकसद है। यही वजह है कि इसमें आप जो तमाम जगहों में आप देखेंगे तो देखिए अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं जो ये बताती है कि मध्यस्थता, आप जब कोई केस होता है तो केस के बाद उसमें ये भी एक पक्ष है कि आप मीडिएट करके जो मामले हैं उसको समाप्त कर सकते हैं और लंबे जो कानूनी प्रक्रिया से बच सकते हैं। तो ये तमाम चीजें अलग अलग बातें बताई गई हैं। देखिए, रहेगा कानून का ज्ञान, अधिकार परिवर्तन होगा आसान। ये तमाम हाथों में जो होर्डिंग्स है, हर होर्डिंग्स कुछ ना कुछ कहता है। मैडम, आपके हाथ में जो होर्डिंग्स है, हर होर्डिंग्स में अलग अलग बातें बताई जा रही है, तो आप बताएंगे क्या है? हम लोग डीएलएसए के हैं, हम लोग पैरालीगल वॉलंटियर है। हम लोग कानूनी जानकारी गांव-गांव जाके जागरूकता फैलाते हैं। जिनको कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो जानकारी देते हैं। उनको हम लोग डीएलएसए में लाते हैं, लाके उनको कानूनी सहायता करते हैं। देखिए अमन, आज गांधी जयंती है और तमाम लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी भी एक अच्छे लॉयर थे और लॉयर की जो भूमिका थी, हम कह सकते हैं कि अफ्रीका में जिस तरह से उन्होंने वहाँ के लोगों को जो कानूनी ज्ञान पढ़ाया, तो आज हम कह सकते हैं कि हमारे रांची में भी जो लॉयर हैं और झालसा और डालसा, ये तमाम लोग जो हैं इन चीजों को लेकर जागरूक करने का एक मकसद बनाया है। मैडम बताइए, आज का दिन जो है प्रभात फेरी भी है जिसमें अलग अलग बातें बताई गई हैं, क्या मकसद है? सर, हमारा ये जो डालसा है ये हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। ठीक है, इसको और भी प्रचार प्रसार करने के लिए ये योजना हम लोगों ने बनाई है, जिसमें हमारा जो बैनर है इसमें लिखा है लोक अदालत का मंच, पक्षकार होते जिसका पंच। कहने का अर्थ आता है कि यहाँ लोक अदालत में कोई भी मैटर जो भी आता है वो हम लोग जितना जल्दी हो सकता है निपटारा करते हैं और मैंने सुचारू रूप से यहाँ पे कार्य होता है। किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगा जाता है, निःशुल्क लोग। और देखिए, अब जो है अब आगे हम थोड़ी और बातें दिखाते हैं। यहाँ इस तरह से हम जो प्रभात फेरी की जो तैयारी है, वो प्रभात फेरी पूरी तरह से लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं और ये जरूर कहा जा सकता है कि ऐसे समय में प्रभात फेरी भी निकालना और कानून के बारे में जानकारी देना और कानून में कैसे अलग अलग तरह की जो चीजें व्यवस्थित की गई हैं उसको लेकर क्या अधिकार हक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हर होर्डिंग्स जो है अमन, हर होर्डिंग्स अलग अलग बातों को बता रहा है जो कि आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो ये लोगों को जानकारी देने के मकसद से ये आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं तमाम लोगों को जो है कानूनी रूप से स्ट्रॉन्ग करेगा। कानून में जो चीजें दी गई हैं, जो सहजता। और ये प्रभात फेरी जो है वो कहां तक जाएगी? अब देखिए, हम इस वक्त कांके रोड में जज कॉलोनी में हैं
और यहाँ से जो ये प्रभात फेरी जो निकलेगी सिविल कोर्ट तक जाएगी। तो मकसद यही है कि शहर में तमाम लोगों को जो है ये जानकारी देना कि कानून के बारे में बताना, कानूनी रूप में जो सहजता है उसके बारे में भी बताना। तो ये एक बड़ा अभियान है क्योंकि इसमें लगभग 7 दिनों का कार्यक्रम है और हर दिन अलग अलग चीजों को रखा गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये आप विजुअल्स जो देख रहे हैं इसमें अलग अलग जो हम बातें, देखिए कानूनी साक्षरता का पाठ, तो ये तमाम जो चीजें हैं हर आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा। और इसके बाद हम आपको ये भी एक तस्वीर दिखाएंगे कि ये जो वैन है ये जागरूकता वैन है और ये वैन जो है मतलब कि पूरे शहर में, शहरी क्षेत्र हो ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें तमाम लोग रहेंगे और लोगों को मतलब एक राष्ट्रीय जागरूकता वाहन है जिसमें तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, जिसके माध्यम से ब्लॉक हो, पंचायत हो, वहाँ लोगों को कानूनी जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ जो लाभुक होंगे, कई लोग इस सब में परेशान होते हैं, तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। लोग भी खड़े हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि डालसा की तरफ से कई काम किए जाते हैं जागरूक करने के लिए, लेकिन अब से लेकर के और ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिनसे सुदूरवर्ती इलाकों में जाकर के ये जागरूक करेंगे लोगों को? हाँ देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों को जो है जानकारी देंगे और ये जानकारी जो है, जानकारी देने का माध्यम अलग अलग होगा, प्रचार प्रसार का माध्यम अलग अलग होगा, नुक्कड़ नाटक होगा और अलग अलग तरह के जो ऑडियो विजुअल्स होते हैं उससे जानकारी दी जाती है। तो यहाँ कई सीनियर लोग भी हैं, लोगों से भी बात करते हैं कि ये जो कार्यक्रम है, सर ये बताइए, ये जो कार्यक्रम है सर, क्या मुख्य मकसद है शहर के लोगों को या पूरे राज्य में ये कार्यक्रम चल रहा है? नहीं, ये पूरे देश में आज कार्यक्रम चल रहा है। पैन इंडिया प्रोग्राम है, नालसा की तरफ से, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से डायरेक्शन आया है और झालसा की तरफ से हम लोग को के तत्वाधान में ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि हम लोग ये पिछले कई वर्षों से जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, लेकिन हम लोग गांव तक नहीं पहुंच पाए, वैसे जगह नहीं पहुंच। अभी भी कुछ ऐसा जगह बचा हुआ है जहां की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार का क्या उद्देश्य है, इसको हम लोग नहीं पहुंचा पाए हैं। तो ये कार्यक्रम का उद्देश्य, हम लोग 1.5 महीने ये कार्यक्रम चलेगा, 2 अक्टूबर से आज से स्टार्ट होगा और ये चलेगा 14 नवंबर तक। तो इस दौरान हम लोग हर एक गांव पहुंचेंगे। तो सर इसमें और क्या क्या चीज होगी? जैसे अभी प्रभात फेरी है, इसके बाद हम लोग पहले अभी आज प्रभात फेरी करेंगे, फिर 8:30 बजे व्यवहार न्यायालय से हम लोग फ्लैग ऑफ सेरेमनी है, हमारा वैन तैयार है, उस पर पैरालीगल वॉलंटियर्स रहेंगे, जुडिशियल अफसर रहेंगे और हम लोग ब्लॉक पंचायत अगले 1.5 महीने तक घूमेंगे। उसके माध्यम किस माध्यम से वो लोगों को जागरूक करेंगे? अब देखिए, हमारे साथ सर भी हैं और ये जो वाहन है, जो प्रचार वाहन बोले या कानूनी रथ बोले, तो इसमें कहीं ना कहीं कानून की बातों को एक मतलब गांव के अंतिम व्यक्ति तक कैसे तमाम जानकारी पहुंचे, वो मकसद। सर ये बताइए कि ये जो मतलब रथ है या प्रचार रथ है, इसमें इसका लाभ आम लोगों को कैसे मिलेगा, क्या क्या करेंगे? देखिए, हमारा जो डालसा है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, ये गरीबों को निःशुल्क, वैसे लोग समाज के जो अशिक्षा की वजह से या गरीबी की वजह से जिनके पास न्याय से वंचित रह जाते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग को न्याय दिलाना यही मुख्य उद्देश्य है। और इसका दायरा हम लोगों ने सिर्फ कोर्ट कचहरी तक नहीं रखा है,
ये सरकारी जो हमारा स्कीम चल रहा है, कई लोग स्कीम की जानकारी नहीं जानते हैं, उन तक भी स्कीम का लाभ कैसे पहुंचे। तो इस बार हम लोग को इस कार्यक्रम में बड़ा सहयोग रहा है जिला प्रशासन का, और जिला प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं। उनका सहयोग से हम लोग जो सरकार का, चाहे राज्य सरकार का हो या नालसा का हो या फिर क्या कहता है केंद्र सरकार का हो, कोई भी स्कीम हो उसका लाभ कैसे पहुंचाया जाए, यही मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए सर ने पूरी बात जो है बहुत एक एक बातों को बताया है कि किस तरह से लोगों तक जो है कानून का जो फायदा है, कानून का जो लाभ है वो कैसे लोगों को मिले। और पैन इंडिया के तहत ये कार्यक्रम जो है पूरे भारत में आज आयोजित हो रहा है, इसलिए आज का माहौल जो है हम जरूर कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक अलग अनुभव शहर के लोगों को होगा, क्योंकि ऐसी पदयात्रा, ऐसा जागरूकता अभियान जो है हमें लगता है कि को लेकर के जिस तरह से कार्यक्रम बनाए गए हैं तो उसका जो लाभ है वो तमाम लोगों को जरूर मिलेगा। एक बार देखिए, अब हम थोड़ा इधर भी थोड़ा बात करेंगे और सर थोड़ा सा इधर आएंगे, थोड़ा इस तरफ आएंगे तो थोड़ा बात करेंगे। सर ये जो पूरा एक मतलब कार्यक्रम है, अभी प्रभात फेरी है, क्या और इसके फायदे जो है सभी लोगों को मिलेंगे? देखिए, सोसाइटी में जितने में दबे कुचले लोग हैं वहां तक इसकी कानून की जानकारी पहुंचनी चाहिए और क्या क्या उसकी ग्रीवांसेस या क्या रिमेडीज होने चाहिए, इसके लिए प्रभात फेरी निकाली गई है। और सारे जितने भी रिमेडीज हैं उसके लिए अवेलेबल सारे तथ्यों पर वर्णित की गई है और उसके मुताबिक आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। इसके अलावा इसके जागरूकता शिविर आयोजित की गई है, हर एक जगह अलग अलग ब्लॉकों में जागरूकता शिविर आयोजित की गई है। सर मतलब शहर में भी है, ब्लॉक में भी, एकदम हर जगह को आप लोगों ने टच करेंगे आप लोग? ब्लॉक के अलावा पंचायतों में भी रखी गई है, जागरूकता शिविर आयोजित की गई है और अलग अलग दिनों में, ये 14 नवंबर तक टोटल चलेगी, अलग अलग जगहों पर रखी गई है। कुछ ऐसे सिलेक्टेड जगह है जहाँ पंचायत भवन नहीं है, गाँव भी है, कस्बा भी है, वहाँ भी रखी गई है, जो कि सुदूर इलाके में रहने वाले व्यक्तियों पर इसका लाभ पहुँचे। तो ये देखिए हमारे साथ सर भी हैं, ग्रामीण एसपी सर भी हैं, सर से थोड़ा बात करते हैं। सर आज गांधी जयंती भी है और ऐसे मौके पे एक अलग प्रभात फेरी भी निकल रही है। आप लोग भी सर लगातार प्रशासन में हैं, चीज़ों को देखते हैं, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? आज गांधी जयंती है, इसके अवसर पर पूरे भारतवासियों को, झारखंड के वासियों को, विशेष रूप से रांची के सभी लोगों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई रांची पुलिस परिवार की ओर से। जुडिशरी का, रांची जिला के जुडिशरी का ये कंसेप्ट जो आया है विधि सेवा प्राधिकार के बैनर तले, वो काफ़ी सराहनीय है। मतलब ये है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो लोगों के पास कानून की जानकारी बिल्कुल ही नहीं है और वो अनभिज्ञ है, चाहे वो दहेज प्रताड़ना से संबंधित हो, चाहे वो डाइन बिसाइन का मैटर हो, या नाना प्रकार की बहुत सारी समस्याएं समाज में विद्यमान है और कहीं न कहीं वो कोर्ट तक आता है, लेकिन बिल्कुल लोग अनजान रहते हैं। खुद जुडिशरी जो हम लोग ये पहल करके उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत काबिल तारीफ है। इसका सहयोग हम लोग पुलिस प्रशासन की तरफ से भरपूर रहेगा और ये प्रोग्राम आज से लेके अगले 14 नवंबर तक चलने की पूरी संभावना है और पूरे सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक हम लोग ले जाएंगे। कांधा से कांधा मिलाकर, शाना बशाना चलकर आम जनमानस को हम लोग सचेत करेंगे, जागरूक करेंगे। इससे हमें कई फायदा है, क्योंकि विधि व्यवस्था की संभावनाएं भी जो हम लोग को प्रकट होती रहती है छोटी छोटी बातों पर, उसमें हमको कंट्रोल होगा। वही वैसे लोग जो मेन अपने रास्ते से विचलित हो गए हैं, उनको मुख्य धारा से हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट है, जो कहीं न कहीं सारा मैसेज ये पूरे समाज को ही जाएगा, जिसमें सरकार का ये सपना है कि सर्वांगीण विकास हो सके। उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित है, चाहे वो न्याय के लोग हों, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे मीडिया बंधु भी हों। चूंकि अगले सुबह आप तमाम लोग इसी के लिए आए हैं और जनमानस तक ये मैसेज जाएगा, हमको लगता है कि ये बहुत सराहनीय कार्य है। हमको ये पहला कदम है, हमको इसको इस तरह के कदम को मैं सैल्यूट करता हूँ।
देखिए सर भी ने काफ़ी तारीफ की है, क्योंकि ऐसी चीज़ों से आम लोगों को जो जिन्हें लाभ नहीं मिलता है उनको वहाँ तक पहुँचा जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है अमन, देखिए इस अभियान में एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो भी शामिल हैं, मतलब ये कॉलेज के स्टूडेंट होंगे। तो आप समझिए ऐसे लोगों को भी शामिल करना, मतलब ये लोगों, इन लोगों को भी क्यूरियोसिटी होगी, इन लोग भी समझेंगे कि कानून के को लेकर के यदि हम बात करेंगे तो किस तरह से क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से अधिकार दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, और इनको देखकर ये जरूर लगता है कि अनुशासन जो है वो अनुशासन इन लोगों में, हम कह सकते हैं कि जो एनसीसी के कैडेट में अनुशासन का ही पाठ पढ़ाया जाता है। अब हम थोड़ा बाहर चलेंगे और थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, और आगे अब जो है जो पद यात्रा है वो पद यात्रा निकलने की तैयारी हो रही है। तो जरा यहाँ भी हम देखेंगे, देखिए तमाम लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँच गए हैं, और ये देखिए अब जो पद यात्रा है, जो प्रभात फेरी है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ और भी लोगों से बात करते हैं। ये देखिए अब जो पद यात्रा है वो अब शुरू हो गई है, और धीरे धीरे लोग इस कारवां में जुड़ते भी जा रहे हैं। तो हम जो ये जो प्रभात फेरी है गांधी जयंती के मौके पे यहाँ जज कॉलोनी से निकाली गई है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और पूरे सिविल कोर्ट तक ये प्रभात फेरी जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो कानूनी साक्षरता का पाठ, कानून के बारे में जाने, तो ये झालसा और डालसा, ये नालसा, तमाम लोगों के सहयोग से एक बड़ा आयोजन जो है रांची में, झारखंड में, हर जिले में हो रहा है। अमन, ये जो है हर जिले में हो रहा है। जी बिल्कुल, और क्योंकि पंचायतों में स्तर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और यहाँ पर ये देखा गया कि तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, कानून बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस से आप लोग वंचित रह गए हैं। हाँ देखिए, मुख्य मकसद यही है कि किस तरह से लोगों को, कई ऐसे लोग होते हैं जो कई मामले होते हैं, लेकिन क्या क्या प्रावधान है, और मान लीजिए जो झालसा, नालसा, डालसा के द्वारा किन किन चीज़ों को आम लोगों को, वैसे जो दबे कुचले लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, तो तमाम लोगों को जो है इनके माध्यम से फायदा होता है, उन्हें कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद की जाती है। देखिए, मैं पिछले कई वर्षों से मैं भी देखा हूँ कि झालसा, डालसा, ये तमाम लोग जो हैं कहीं ना कहीं एक अच्छा काम करते हैं, और ग्रामीण इलाका हो में ज़्यादा फोकस होता है, और कई तरह की जो आर्थिक मदद है, कानूनी मदद जो है वो लोगों तक पहुँचाया है इन लोगों ने। यही वजह है कि आज पूरी तरह से एक अलग तस्वीर जो है वो हम देख पाते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम भी थोड़ा आगे चलते हैं अमन, क्योंकि अब रास्ते में अलग अलग कानून को बताया गया है। तो लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस किस माध्यम से, जैसे नुक्कड़ नाटक से लोगों को बताएंगे कि कानून क्या है और कौन कौन से कानून का क्या यूज है, वो बताएंगे। देखिए, हर होर्डिंग्स जो है उसमें अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, और ये होर्डिंग्स जो है ये जरूर कहता है कि जहां अधिकार वहां उपचार, कानूनी सहायता के लिए डालसा है तैयार। मैम थोड़ा सा इधर आइए, आपके हाथ में जो पोस्टर है बड़ा पावरफुल पोस्टर है जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि डालसा एक हर पंचायत में जा जाके जितने भी गरीब लोग हैं उनको जागरूक करना काम है, और उनको अधिकार के बारे में बताया जाता है, और
उनको अधिकार से अवगत कराते हैं और उसको जो भी मतलब आपका जो भी अधिकार है, जो उसको सरकारी योजना का लाभ लेना है, वो सब दिलाया जाता है DLSA के माध्यम से। तो ये बातें महत्वपूर्ण बात है। मैम बताइए, आज का जो मतलब अभियान है, क्या मकसद है? हर कोई के हाथ में अलग अलग पोस्टर है, हर पोस्टर कुछ ना कुछ बता रहा है। जी, ये पोस्टर ये बता रहे हैं कि हम ये जो कानूनी व्यवस्था है, हमारे न्यायिक स्तंभ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ चल रहा है और हम लोग हर स्तर पे प्रयास करते हैं कि सबको समान न्याय मिले, सबको, और स्वच्छ स्वस्थ भारत रहे। जब कानून की बात आती है तो इसके दायरे बहुत बड़े होते हैं, लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो लोगों तक कैसे बातें पहुंचेंगी कि ये हक अधिकार है? इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एंड नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तत्पर है और वो हर स्तर पे प्रयास कर रही है कि आम नागरिक तक, गांव देहात तक, ग्रास लेवल तक लोगों के पास कानूनी जानकारियां जाए और उन्हें सुलभ सस्ता न्याय मिले। तो देखिए, सुलभ सस्ता और न्याय मिले और सुलभ सस्ता जो है कानूनी प्रक्रिया के दौर से गुजरे, तो ये तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कानून में अधिक है। और इन बातों की जानकारी जब जनमानस तक पहुंचेगी तो हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये आप देख सकते हैं विजुअल। जी अंजनी, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। और देखिए, अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं और इन कार्यक्रमों को लेकर के हम जरूर कह सकते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं जो लीगल राइट्स है उनके बारे में पूरी जानकारी देने की बात है। और जब एक लंबा कार्यक्रम चलता है तो उसमें अलग अलग बातें होती हैं ताकि हर कोई को इसका फायदा हो, लाभ हो, कानूनी फायदा हो, कानूनी जानकारी हो और लीगल राइट्स की जानकारी हो। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि एक बड़ी योजना है। ये देखिए, पूरे भारत में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज हर शहर में पैन इंडिया के तहत ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है ताकि हर कोई जाने, क्योंकि हर चीज कई चीजों का लाभ नहीं मिलता है। लोगों को जानकारी के अभाव में कई चीजें धरी की धरी रह जाती हैं, लेकिन जब ये कानूनी जानकारी लोगों को मिलेगी तो हमें लगता है कि आने वाला समय बेहतर होगा, अच्छा होगा और लोग किसी भी तरह से कानूनी हक से वंचित नहीं होंगे। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग जज कॉलोनी से निकलकर रातू रोड की ओर जा रहे हैं अमन, और यहाँ से फिर सिविल कोर्ट की ओर ये जो कारवां है वो सिविल कोर्ट पहुंचेगा। तो देखिए, मकसद यही होता है कि डालसा के साथ झालसा और एनसीसी कैडेट्स भी इसमें शामिल हुए हैं। अब देखिए, एनसीसी के कैडेट्स हैं, लॉयर हैं, तो जब एनसीसी की बात होती है तो ये हम जरूर कहते हैं कि एनसीसी जो है एक अनुशासन की बात करता है, देशभक्ति की बात करता है। तो जहां अनुशासन होगा तमाम चीजें बेहतर तरीके से चलेंगी। तो एनसीसी का जब आप ड्रेस देखेंगे तो एक अलग भीड़ में भी वो लोग अलग लगते हैं, एक अलग लुक होता है। तो ये अनुशासन का पाठ पढ़ाता है और नालसा झालसा कानून के बारे जानकारी देता है। तो ये एक समन्वय है। एनसीसी भी जब इसमें शामिल होगा तो सभी चीजों की जो जानकारी है, और जब स्कूली बच्चों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को मिलेगा तो उसका सीधा फायदा होगा। एक बच्चा जब जानेगा तो वो घरों में जाकर बताएगा कि पापा मम्मी ये राइट्स है। तो समझिए, ये अभियान चलाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है कि घर घर तक ये इस बातों की, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, राइट टू फ्रीडम हो, वो सारे राइट्स जानने का हक है एक आम आदमी को। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि न्यायुक्त नवनीत भी इसमें शामिल होंगे।
हाँ वो भी शामिल होंगे। और ये नवनीत जी किधर है? नवनीत जी भी आ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं जरा सा, क्योंकि एक लंबी लाइन है और सर से बात करके उनसे भी पूरी बातों की जानकारी लेते हैं कि ये अभियान जो है कितना सार्थक है और कितना लोगों तक, जनमानस तक ये बातें जो है पहुंचेंगी। तो हम ये आप देख सकते हैं, एक सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं। धीरे धीरे ये कारवां जो है बढ़ता जा रहा है और जब लोग शामिल होंगे तो हमें लगता है कि इतने लोग अपने अपने घरों में जाकर बताएंगे तो आप समझिए कि कानून का जो अधिकार है, कानून का जो पाठ है वो जनमानस तक पहुंचेगा। जी कौन सामने? जी अंजनी, आप हमारे साथ बने रहिए। नवनीत सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आज का जो अभियान है, मुख्य तौर से सर बात करें तो मुख्य मकसद क्या कहेंगे हम लोग? आज इस गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, जबकि सारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और महात्मा गांधी के जो सेक्रीफाइस, जो उनका बलिदान है, जो उनका योगदान है, उसको याद करते हुए उनके सिद्धांतों के द्वारा हम लोग आज झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से उन सारे अशिक्षित लोगों को, गरीब लोगों को, अज्ञानता की वजह से जिनको अधिकार नहीं मिल पाता है, उसको मोहल्ला लेवल पर, गांव के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सब तरह से उनको शिक्षित करने का अभियान आज से शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आज 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक चलेगा। इसमें हम लोगों को जो जिला के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उन लोग से अपार सहयोग मिल रहा है और उनके सहयोग से हम लोग वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे जिनको कि अपने अधिकार से वंचित रह गए। यही हम लोग का उद्देश्य है। ये देखिए, सर ने एक अच्छी बात कही कि अंतिम व्यक्ति तक जो है, जो कानून की जानकारी है, कानून का जो लाभ है वो मिले। सर एक सवाल है, गांधी जी भी एक अच्छे लॉयर थे, उनकी बातों को लेकर यदि हम बात करेंगे तो कैसे आम लोगों तक तमाम चीजें पहुंचे, जुड़े? गांधी जी एक लॉयर के रूप में उनका सबसे बड़ा जो हथियार था कि अपने लड़ाइयों को, अपने विवादों को सुलझाने का वो था मध्यस्थता। और आज हम ये मध्यस्थता के जरिए बहुत सारे सैकड़ों केसों का निष्पादन हो रहा है और इससे हम अधिवक्ताओं को भी फायदा होता है, जो लिटिगेंट्स हैं, जो वादी हैं, उनको भी फायदा होता है। पक्ष और विपक्ष दोनों जो है सो विन विन पोजीशन में रहते हैं। इसलिए इस अभियान के तहत हम लोग मध्यस्थता को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करने जा रहे हैं कि जो आप सालों साल जो केस से जूझते रहते हैं, सिविल कोर्ट, कचहरी और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, उसको ना अपना के आप जो लोक अदालत, मध्यस्थता, ये सब वैकल्पिक विधि को अपनाइए और अपने अधिकारों को प्राप्त करके खुशी खुशी विन विन सिचुएशन में रहिए। सर मध्यस्थता की जब बात होती है तो देखिए अब धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही है। हमारे साथ रांची के सीनियर एसपी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि वो भी शामिल हैं इस अभियान में। रांची के सीनियर एसपी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर ये जो मतलब प्रभात फेरी है, आप भी शामिल हैं? आज के दिन, ये पवित्र दिन जो है, यहाँ पे गांधी जयंती के अवसर माननीय जुडिशल कमिश्नर साहब के नेतृत्व में डीएलएससी के द्वारा एक प्रभात फेरी आयोजन किया गया है कि कैसे इस दिन की जो पवित्रता है, इसका अधिकाधिक लाभ समाज और लोक कल्याण में किया जा सके। आप सब जानते हैं कि सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए गांधी जी ने बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान करके देश को स्वतंत्र कराया था। उसी परिप्रेक्ष्य में कैसे जो है, जैसे कि जिस तरह ऑलरेडी कहा कि अंतिम लोगों तक जो व्यवस्थाएं हैं, जो उनके न्याय हैं, जो उनकी क्लेम है, कैसे गांव तक पहुंचे, कैसे लोगों को लीगल अवेयरनेस हो और कैसे लोग अपने जीवन को बहुत सौहार्दपूर्ण और समृद्ध बना सके। इसी परिप्रेक्ष्य में एक नई आगाज है और मैं चाहूँगा कि जो इसके मूल्य हैं और इसके जो भावनाएं हैं और जो इसके लाभ हैं, वो समाज के अंतिम लोगों तक
पहुंचाया जा सके। देखिए सर ने भी महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो पूरे गांव का, शहर का, पंचायत का जो अंतिम पायदान में भी जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसे मतलब कानूनी हक अधिकार मिले और सब तमाम चीजें निहित है, लेकिन जानकारी लोगों तक नहीं होती है। और यही वजह है कि आज गांधी जयंती के दिन जो है एक पद यात्रा यही बता रहा है कि आप सजग रहें और अपने जो आदर्श हैं, क्योंकि जो आपके जो उसूल हैं उनसे आप जुड़े रहें। बताया था कि लोगों को अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है, कानून के अधिकार जानने की बहुत ज़रूरत है। अलग अलग माध्यम से कानून के अधिकार को बताया जाएगा आज इस प्रभात फेरी के माध्यम से। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों तक ये अंतिम व्यक्ति यानी कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय की बात बताई जाएगी, लोगों को जो अनएजुकेटेड लोग हैं उन तक भी ये बात बताई जाएगी कि कानून का हक आप जानिए, उससे रूबरू होइए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लगातार सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट जाते रहते हैं और जब न्याय नहीं मिलता है तो उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं जिससे आप न्याय पा सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों से अवगत करवाने की बात कही गई है। वहीं अगर अंजनी देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि लोगों तक कानून क्या है और कानून किस तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है, उसका अधिकार किस तरीके से जाना जा सकता है, ये बहुत ही एक अच्छा माध्यम है। देखिए ये तमाम जो चीजें हैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे अमन, तो हर चीज है जानकारी लोगों तक नहीं है। देखिए 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक जो है महात्मा गांधी अफ्रीका में रहे थे और वो खुद लॉयर थे और वहाँ जिस तरह से उनका अपमान किया गया, लोगों को कानूनी हक नहीं मिलता था, उसकी लड़ाई महात्मा गांधी ने उस वक्त लड़ी थी अफ्रीका में। तो आज समझिए कहाँ 1893 है और आज हम लोग 2021 में हैं, तो आप समझिए कि और आज गांधी जयंती का मौका है, तो ये तमाम चीज़ों को कनेक्ट किया गया है कि कैसे लोग जो हैं इन चीज़ों को समझें, कैसे इसका जो लाभ है वो लोगों को मिले। तो गांधी जयंती का एक बेहद खास अच्छा मौका है और गांधी जी पूरे विश्व में लोकप्रिय रहे हैं और उनके जो आदर्श हैं, अहिंसा का पाठ हो, कानूनी पाठ हो, तो सबसे पहले उन्होंने अफ्रीका में उन्होंने इन बातों को मतलब लोगों तक पहुंचाया था। तो यही वजह है कि गांधी जयंती एक बेहद खास मौका है और ऐसे मौके पे इन चीज़ों को बताना तो बड़ी बात होती है और ऐसे में मतलब हजारों की संख्या में लोग शामिल होना। और ये खाली रांची की बात नहीं है, ये झारखंड में 24 जिले हैं, हर जिले में ये चीज हो रही है और हर पंचायत में, हर ग्रामीण इलाकों में। तो ये आप समझिए कि कितना एक बड़ा अभियान है और यही वजह है कि नाम दिया गया है पैन इंडिया। मैम ये बताइए कितना ये जो अभियान है इसका क्या मायने निकाला जाए? देखिए सर, हम लोग जागरूक कर रहे हैं, किसी सी योजना है ये सब के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं, इसके लिए फ्लैग मार्च किए गए। गांव में जैसे महिला हैं मैंने किसी तरह से किसी चीज में पिछड़ न जाए, बहुत सारी डालसा का स्कीम है जिसकी जानकारी उन लोगों को नहीं है, वो जानकारी हम लोग देते हैं उन लोगों को गांव-गांव जाके विधिक। आप लोग ग्रामीण इलाकों में जाती हैं, जी जी, किस तरह से लोगों को जागरूक करती हैं? देखिए हम लोग गांव में जैसे जाते हैं तो उन लोग को बहुत सारा कानूनी जानकारी नहीं है जिसके और जितना सरकार स्कीम निकाल रही है वो जानकारी उन लोगों तक पहुंचाते हैं हम लोग उन्हीं के भाषा में बोलकर, क्योंकि उन्हीं की भाषा में। देखिए अमन, एक अच्छी बात इन्होंने कही है कि हमारे साथ पूरा नाम आप अपना बताएं। संगीता सिंह। आप भी लॉयर हैं,
नहीं, हम लोग पीएलबी हैं, ओल्ड एज होम है साथ के। संगीता जी हमारे साथ हैं, पीएलबी हैं, और कानूनी जानकारी को लेकर जब अभियान और शहर से ग्रामीण इलाकों तक जाता है तो इसमें एक अच्छी बात इन्होंने बताई है कि झारखंड में 32 जनजाति होते हैं और सबकी भाषा अलग अलग है, तो उन्हीं की भाषा में ये जानकारी दी जाती है। तो आप समझिए कि ये जो अभियान है एक बड़ा सार्थक अभियान है कि उन्हीं की भाषा में कानून की जानकारी देना, तो लोग अपनी भाषा में जब बात करते हैं तो हर चीजों को समझते हैं, हर चीजों को जानेंगे और उसमें जागरूकता बढ़ती है। तो आप लोग कहाँ गए हैं मैम? हम लोग झारखंड के करीब करीब सभी जितना मतलब सुदूर गांव है वहाँ हम लोग को डालसा मतलब हमारा विधिक जागरूकता का जो ऑफिस है डालसा का, इंग्लिश में उसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं, उसके द्वारा हम लोग को ले जाया जाता है। जैसे तमाड़ के जितना अल्टेरियर गांव है वहाँ तो लोग मुंडारी बोलते हैं। हाँ, तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं। मान लीजिए मैं भी बोलने जाए तो हमारे भाषा के बहुत सारे हमारे साथीगण हैं, तो लोग बोलते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं। जी। देखिए हमें एक नई जानकारी ये भी है, कई इलाकों में इंटरप्रेटर रखा जाता है जो वहाँ के लोकल होते हैं। तो ये समझिए इस मुहिम में हर कुछ है। आपको खाली आगे आकर आपको जागरूक होने के लिए आपको घर से एक कदम आगे बढ़ाना होगा और आपको कानून की जानकारी, कानून का लाभ कैसे मिलेगा। अब आपको ये देखिए, अब हम लोग चलते चलते जो है अमन सिविल कोर्ट भी पहुंच गए हैं और अब सिविल कोर्ट में हम पूरा जो प्रभात फेरी अभियान है वो यहाँ प्रवेश करेगा और यहाँ भी कई तरह के कार्यक्रम हैं, तो उन कार्यक्रमों को भी दिखाएंगे। तो ये देखिए ये धीरे धीरे ये देखिए अब जो है इधर पैम्पलेट्स भी बांटे जा रहे हैं, तो इस तरफ आप देख सकते हैं। मतलब ये प्रिंटेड पूरा एक इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन देखिए, ये लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, अपना सामान बेचकर जीवन चलाते हैं, लेकिन कानूनी पक्ष, कानूनी लाभ, कानूनी मदद या कानून में क्या क्या लाभ मिलेगा, किसके माध्यम से मिलेगा, एक पूरी जानकारी जो है देखिए। तो ये भी प्रभात फेरी में ये भी एक अगला कदम है। तो देखिए इसमें ये बताया गया कि विचाराधीन कैदी के अधिकार, तो अलग अलग चीज़ों को की तस्वीर जो है कानून में अलग अलग बातें हैं और अलग अलग चीज़ों को बताना, समझाना, तो ये हर कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। और ये देख सकते हैं धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर कोई में एक उत्सुकता है और हर कोई में क्यूरियोसिटी है, हर कोई देख रहा है, हर कोई समझना चाहता है। और थोड़ा मैम से भी बात करेंगे, मैम भी काफ़ी देर से मैम भी इसमें इस अभियान में लगी है। मैम ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं कमला कुमारी, डीएलएस सेक्रेटरी रांची। और यह जो प्रोग्राम हुआ है हम लोग माननीय नालसा के निर्देशानुसार हम लोग यह प्रोग्राम को आयोजन किए हैं और यह जो कार्यक्रम चलेगा 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगा। आज हम लोग इसका उद्घाटन किए हैं। इसमें अभी हम लोग जो पदयात्रा कर रहे हैं इसका शुरुआत हम लोग मल्टीपर्पस हॉल जज कॉलोनी से शुरुआत की है और अभी व्यवहार न्यायालय रांची में जाके हम लोग रुकेंगे और वहाँ जो है रुकने के बाद हमारी सिविल कोर्ट का जो गाड़ी है, रथ है, उस रथ को हम लोग जो है सो उसका वहाँ से झंडा दिखा के रवाना करेंगे। रवाना करने के बाद हम लोग कांके प्रखंड जाएंगे। कांके प्रखंड में जाके हम लोग का अवेयरनेस है उसे। मैम ये जो अभियान है कैसे ग्रामीण इलाकों तक पहुँचेंगे? जैसे झारखंड में अलग अलग बोली बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं हैं,
तो उसमें क्या विविधता है? हमारे रांची प्रखंड 18 प्रखंड यहाँ पर है। 18 प्रखंड में हमारे स्थानीय पीएलवी है और पीएलवी उस स्थानीय क्षेत्र के भाषा को बहुत अच्छा से जानते हैं और वहाँ स्थानीय लोगों को जो है सो भाषा को समझते हैं और उस पीएलवी द्वारा हम लोग तक जो है उस बात को लाया जाता है। जिसका भी जो समस्या होता है उस समस्या को हम लोग जिला प्रशासन से मिल के उसके समस्या को हम लोग निदान करते हैं। 1 मिनट। तो ये देखिए इस अभियान में जो है आरती कई लोग जुड़े हैं और ये अभियान कहीं ना कहीं जो कानूनी जो जानकारी है, कानूनी अधिकार जो है वो तमाम लोगों तक, वैसे लोगों तक पहुंचाती है। अंजनी देखिए ये भी एक जागरूकता रैली के जरिए ये भी बताने की कोशिश होगी लोगों को कि देखिए अभी आप कोर्ट में देखिए लंबित मामलों की फहरिस्त बहुत ज्यादा है, जो पेंडिंग केसेस हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन उससे लेकर बहुत सारे ऐसे मामले हैं। आप देखिए जैसे डालसा, बहुत बार ऐसा होता है कि शिविर कैंप लगाती है और उसके बाद वहां पर कई मामलों का ऑन स्पॉट निपटारा कर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनको आपसी समन्वय के तरीके पे उसका निष्पादन किया जा सकता है। तो ये एक जागरूकता रैली उन चीजों के लिए भी, ताकि कुछ ऐसे मामले जो बेवजह पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो बेवजह खींचे चले आ रहे लंबे समय से, वो आपसी सहयोग समन्वय से उसे खत्म किया जा सकता है। एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देखिए आरती, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जिस तरह से कानूनी जो केसेस हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। 2 बातें हैं, एक तो लोक अदालत के माध्यम से चीजों का निपटारा होता है और दूसरा एक मध्यस्थता जो है वो भी हर सिविल कोर्ट में होता है और जो जज होते हैं वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि लोग आपस में समझौता कर लें तो कानूनी जो प्रक्रिया से बचते हैं, जो खर्च है उससे बचते हैं और जो विवाद बढ़ता है उससे कैसे बचते हैं। ये तमाम चीजें मध्यस्थता से जो है सॉर्ट आउट होते हैं और यही वजह है कि रांची का सिविल कोर्ट हो, पूरे देश के सिविल कोर्ट में इन चीजों को लेकर एक बड़े अभियान के तौर पे चलाया जाता है। मैम ये बताइए कि जो मध्यस्थता है वो कितना फ्रूटफुल होता है? आज हम लोग का मध्यस्थता ये जो है सो सितंबर में आयोजित था और उसमें जो है काफी संख्या में हमारे मध्यस्थता में जो है सो दोनों पक्षकारों को लाभ मिला है और हमारे सारे मीडिएटर लोग उसमें उसके लिए मध्यस्थता के लिए हमारे सारे मीडिएटर लोग यहाँ नियुक्त हैं और उन मीडिएटरों ने काफी मेहनत मशक्कत करके उनको जो है सो सफल किया और काफी संख्या में सफल हुआ है और मध्यस्थता में दोनों पक्ष जो है सो खुशी खुशी घर जाते हैं और हमारे यहाँ मीडिएटर लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा समय देते हैं जो हमारे डीएलएसए में नियुक्त हैं। तो देखिए आरती, आपका जो सवाल था जी एक अच्छा सवाल था और जो दर्शक न्यूज़ 11 देख रहे हैं तो वो भी समझेंगे कि कैसे समस्याओं से या कम समय में तमाम जो समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, ये हर चीज निहित है। तो देखिए अब हम लोग कचहरी चौक पहुंच गए हैं, कचहरी से अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं शहीद चौक की ओर और हर कोई इसमें चल रहा है और अपने हाथों में जो पोस्टर्स हैं, जो बैनर्स हैं, ये आप देख सकते हैं लोक अदालत की रीत, ना किसी की हार ना किसी की जीत। तो ये स्लोगन ही अपने आप में शक्तिशाली है। ये स्लोगन ये बताता है कि आप घबराए नहीं, हर चीज का समाधान है, कम समय में भी कैसे चीजों को निपटारा किया जा सकता है, ये बातें हैं। बिल्कुल, और देखिए आप भी इसमें शामिल हैं, क्या मैसेज देंगे? ये मैसेज देंगे कि जैसे कानून के प्रति लोग जागरूक हों और कोर्ट कचहरी के चक्करों में ना पड़े, मध्यस्थ को अपनाएं। जी बस यही।
तो ये देखिए अंजनी, यही मैं कह रही थी, बिल्कुल अंजनी, मैं यही कह रही थी कि ये अगर प्रभात फेरी इसलिए भी निकाली गई है, एक तो अमृत महोत्सव गांधी जयंती पर मनाया जा रहा है, लेकिन ये डालसा की जो प्रभात फेरी है उसके जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश है कि कानूनी दांवपेच में पड़ने की बजाय अगर हम मध्यस्थता से, आपसी तालमेल से केसों का निपटारा कर लें तो शायद कोर्ट कचहरी के इतने लंबे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बहुत बार तो ऐसा देखिए कि केसेस एक पुस्त से दूसरे पुस्त तक चली आ रही हैं और उनका निपटारा नहीं हुआ। ऐसे में बोझ कोर्ट पर भी होता है, सिर्फ दो पक्षों पर ही नहीं होता, कोर्ट पर भी होता है। तो इस प्रभात फेरी के जरिए लोगों को ये संदेश देने की भी कोशिश है कि आपसी समन्वय से बहुत ऐसे मामले हैं जिनका निपटारा बैठकर सुलझाकर किया जा सकता है बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। हाँ देखिए, अमूमन होता क्या है कि आरती हम लोगों ने भी देखा है कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को बेवजह केस करके लड़ाते हैं, ये करते हैं। लेकिन जब लोगों को जानकारी होगी, कानूनी जानकारी होगी, उनके तमाम जो एक एक स्टेप्स जो हैं, किस तरह से झालसा डालसा के द्वारा या विधि आयोग के द्वारा जो फायदा दिया जा रहा है, तो ये तमाम जब जानकारी होगी तब हमें लगता है कि वैसे लोगों पे भी लगाम लगेगा। हमारे साथ और भी कुछ लोगों से भी बात करते हैं क्योंकि ये लोग भी अभियान में शामिल हैं। मैम ये बताइए, डालसा आवाहन कानूनी रूप से साक्षर, क्या कहेंगे? आप भी जागरूकता रैली में हैं। जी सर, हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं और मतलब इस बारे में कि लोग कानून क्या है इसके बारे में हर एक इंसान जाने। जैसे कि डालसा रांची के एकदम सुदूर क्षेत्रों में जाकर लोगों को ऐसे लोग जो कोर्ट कचहरी से बहुत उनको डर है और उनको ऐसा लगता है कि हम वहां तक कैसे पहुंचे, तो हम वैसे लोगों के पास जा करके उनको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं और उनके हक और अधिकारों के बारे में उनको जानकारी देते हैं। और डालसा का एक स्लोगन है, न्याय आपके द्वार। हम लोग घर घर जाकर, जो कि घर घर जाकर हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं और उनको उनके हक और अधिकार के बारे में बताते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं होने के कारण, कानूनी साक्षरता का मतलब यही है कि उनको जानकारी नहीं होने के कारण क्या होता है ना कि वो लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ नहीं पाते हैं, है ना। तो यही हम लोगों का पर्पस है कि कानूनी साक्षर हो लोग और अपने अधिकारों को जाने। तो और मतलब कानून आपके द्वार जी, ये अभियान कब से चला है और ये कहाँ लगातार चलता रहता है? सर ये रांची के सभी क्षेत्रों में, रांची के 18 जो ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स के अलावा हर ब्लॉक्स के जितने पंचायत हैं सभी, और देखा जाए तो हर एक घर में, रांची के हर एक घर में, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, हम लोग हर किसी को, ऐसा नहीं है कि जो शहर में रहते हैं उनको जानकारी बहुत ज़्यादा है और सिर्फ गांव वालों को जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे शहर में भी ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी का अभाव है। तो हम लोग ग्रामीण शहरी सभी क्षेत्रों में हम लोग अवेयर करते हैं लोगों को और बहुत इनका लाभ पहुंचा है लोगों को। देखिए दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि कानून आपके द्वार एक कार्यक्रम चलता है और ये रांची जिला में है तो मतलब ये हर जिलों में चलता है और इसका मुख्य मकसद यही है कि हर कोई को इसका फायदा हो, कानून की जानकारी हो और झालसा डालसा नालसा क्या क्या किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है, आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे। अमूमन ये होता है आरती की लोग डरते हैं, तो कहीं ना कहीं डर को भी खत्म कर रहा है ये अभियान और पहले की तुलना में हम देखेंगे तो काफी फर्क आया है। आजकल कई घटनाएं घटती हैं तो लोग तुरंत थाना मूव करते हैं, आगे अपने जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीजों को सोचते समझते हैं। तो हमें लगता है कि ये एक बड़ा माध्यम है। एक जानकारी यदि नहीं होगी तो आप डरते रहेंगे, लेकिन जानकारी जब होगी तो आपको कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई किसी गलत चीज में आपको बेवजह नहीं फंसाएगा। तो इसमें हर चीज का कनेक्शन हो जाता है और जब जानकारी होगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है और आप
जब खुद जानकारी आपको होगी तो आप दूसरों को भी अवेयर करेंगे, तो एक व्यक्ति दूसरे को अवेयर करेगा, इस तरह से एक चेन बनता जाएगा और हमें लगता है कि हर कोई को इसका फायदा, इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल फायदा और लाभ मिलेगा। और ये प्रभात फेरी मैंने कहा कि ये एक संदेश है लोगों के लिए कि बापू को अगर श्रद्धांजलि देनी है, देखिए आज बापू वक्त की जरूरत है और गांधी एक शख्सियत नहीं बल्कि गांधी एक सिद्धांत है अंजनी, और गांधी को जीना जरूरी है। गांधी को नमन करने से ज्यादा उन्हें जीना जरूरी है। और इसी सिद्धांत को लेकर डालसा, देखिए डालसा की ये कोशिश है कि लोग इस बात को समझे कि बजाय किसी दांव पेच में फंसने के, अगर आप आपसी समन्वय से चीजों को समझते हैं, चीजों का निपटारा करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो सकती हैं। देखिए, ये आज गांधी जयंती का मौका है और आपको बता दूं आरती की गांधी जी का जो व्यक्तित्व है, गांधी जी के बारे में यदि हम देखते हैं तो गांधी जी ने पूरे विश्व को कई चीजों की जानकारी दी है। सबसे पहले वो एक अच्छे लॉयर थे, दूसरा ये है कि वो अहिंसा की बात उन्होंने की कि आप बिना मार पीट के भी कैसे चीजों को समझा सकते हैं, समस्याओं से लड़ सकते हैं। तो एक अलग व्यक्तित्व रहा है और कानूनी रूप से कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये 1893 से 1914 का बीच का जो समय है वो यही बात बता रहा है। आज जो हम लोग जो जागरूकता रैली है, यही तमाम चीजें का जो बीजारोपण है उसी वक्त हो गया था। बिल्कुल। और हमारे साथ परितोष जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी। सर ये बताइए, आज गांधी जयंती का मौका है जी, आप भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षक हैं जी, कैसे चीजों को देखते हैं, समझते हैं? सबसे पहले तो गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं संपूर्ण देशवासियों को। मेरे विद्यालय के भी एनसीसी कैडेट्स इस जागरूकता रैली में शामिल हैं। हमें खुशी है कि हम भी इस जागरूकता रैली का एक अभिन्न अंग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के आम नागरिकों को कानून के बारे में जागरूक करने से संबंधित ये रैली आयोजित की गई है और इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के शामिल हो रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आम जनता तक जो कानूनी अधिकार जो आम जनता को दी गई है वो सब तक पहुंच नहीं पाती है। इस जागरूकता रैली के माध्यम से ये बात सबों तक पहुंचेगी और आम नागरिक जागरूक होंगे कि कानून के तहत क्या उनको छोटी छोटी अधिकारें दी गई है। बहुत अच्छी बात परितोष सर ने बताई है कि जो छोटे छोटे अधिकार हैं उनको आप सहजता से समझ सकते हैं, सरलता से समझ सकते हैं। और देखिए हम लोग अब पहुंच गए हैं आरती, ये रांची का सिविल कोर्ट है और यहाँ से ये जो प्रभात फेरी में सभी लोग जो शामिल हैं सभी यहाँ से धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। ये रांची का सिविल कोर्ट है और यहाँ एक हम कह सकते हैं एक वाहन है जो पूरे शहर में ये वाहन जो है ग्रामीण इलाकों में जाएगी। इसे अभी यहाँ रवाना किया जाएगा। तो बेहद खास मौका है, मतलब छोटी छोटी जो जानकारी है और उसमें जो कानून के जो जानकार हैं उसमें लगभग 15 से 16 लोग इसमें बैठेंगे और ये जो है वाहन हर इलाके को टच करेगा, हर पंचायत को टच करेगा। तो ये आप देख सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची, तो ये वाहन है और ये कहीं ना कहीं हर जगहों में वैसे जगहों में जाएगा जहां लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को कैसे फायदा हो। तो ये वाहन जो है इसमें जिस तरह से बताया गया है ये प्रचार रथ है, ये जागरूक करने वाला रथ है। इसमें कानून के जानकार बैठेंगे जो अलग अलग तरह की बातों को, जो कानूनी जानकारी है, छोटी छोटी बातें हैं जिसको वो बताएंगे, क्योंकि छोटी सी जानकारी भी आपको एक बड़ी सुरक्षा दे सकता है, आपको परेशान होने से बचा सकता है। तो ये आप देखिए इसमें कई चीजें हैं, वो हम थोड़ा दिखाते हैं।
देखिए, ग्रामीणों के बीच नुक्कड़ नाटक के माध्यम से फैलाई जाएगी जन जागरूकता। आप लोग इसी में जा रहे हैं? ड्राइवर हैं आप? देखिए, ये अलग अलग चीजें हैं और उसका जो समझाने का जो प्रक्रिया होगा वो अलग अलग होगा। तो हमें लगता है कि ये 14 नवंबर तक चलेगा और ये रांची जिले के हर ग्रामीण इलाकों तक जाएगा। और अब जो है कारवां जो है, जो प्रभात फेरी सिविल कोर्ट में प्रवेश कर गया है आरती। तो ये आप देख सकते हैं अब धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर कोई के मन में यही चले। देखिए, गांधी जी को लेकर भजन भी यहाँ बज रहा है, वो एक अलग तरह से प्रेरित करता है, क्योंकि गांधी जी जिस तरह से विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, पूरे विश्व को एक अलग मैसेज दिया। कानून की लड़ाई अफ्रीका में उन्होंने लोगों को दी। तो आप समझिए कि उनका जो व्यक्तित्व था कहीं ना कहीं आज भी हमें ये बताता है कि आप सजग रहें, जागरूक रहें। और उससे भी बड़ी बात है, आपको पढ़ाई करनी होगी, शिक्षा लेनी होगी, क्योंकि शिक्षा जरूरी होता है। देखिए, भारत 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के लड़ाई में गांधी जी की क्या भूमिका रही थी, अलग अलग मुद्दे को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर पूरे भारत में घूमना। और हम लोग इसलिए हम इन बातों को टच कर रहे हैं कि गांधी जी का जो भारत में जो आंदोलन की जो रूपरेखा जो तैयार हुई थी, तमाम दर्शकों को बता दूं कि उसका जो ब्लूप्रिंट है वो रांची में तैयार किया गया था। अमूमन ये जानकारी लोगों को नहीं है और यहाँ से ही वो आगे चंपारण गए थे, जहाँ नील की खेती को लेकर जो आंदोलन हुआ था। वहाँ जो शुक्ल थे, रामचंद्र शुक्ल जो थे, वो यहाँ रांची से लेकर आगे बढ़े थे। तो आप समझिए कि रांची को जो है हम कह सकते हैं जहाँ बिरसा की भूमि है, यहाँ गांधी जी के कदम जब पड़े थे तो रांची में वो लगभग 6 से 7 बार आए थे। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि हम ऐसे जगह में हैं जहाँ कई बड़ी चीजों को यहाँ लिखा गया है, किया गया है। और इसलिए गांधी जयंती के मौके पर एक अलग तस्वीर होती है। अब यहाँ तमाम लोग जो यहाँ बैठेंगे धीरे धीरे, शहर के रांची के सीनियर एसपी भी हैं और तमाम जो डालसा नालसा के जो अधिकारी हैं वो तमाम लोग हैं। और इस अभियान में हर कोई की सहभागिता कहीं ना कहीं ये लोगों तक ये बात जाएगी कि किस तरह से। सर, ये बताइए, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आप लोगों ने एक अलग तरह का मैसेज देने का प्रयास। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी के दिन याद आ रहा है। आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल ओवर इंडिया में मोदी जी के आह्वान पर देश जो है मना रहा है। ये हम लोग बड़ी खुशी की बात है कि मोदी को भी कर रहे हैं। आइए तो ये देखिए, ये एक पूरा जो ग्रुप है यहाँ पर अब धीरे धीरे लोग पहुँच गए हैं और हम उनसे भी बात करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कानूनी रूप से लोगों को जागरूक करने का एक बड़ा अभियान है। पैन इंडिया इसलिए नाम दिया गया है कि ये पूरे भारत में आज ये अभियान चल रहा है और ये हम कह सकते हैं कि ये जानकारी से लोगों को काफ़ी फायदा होगा। लोग कानूनी रूप से सशक्त होंगे और कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। और कभी कोई बेवजह परेशान करेगा तो आप अपने अधिकार के लिए आगे आएंगे, बढ़ेंगे। तो ये हम जरूर कह सकते हैं। कई यूथ हैं जो एडवोकेट हैं, उनसे भी थोड़ा बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज का जो अभियान है। मैम, ये बताइए कि आप लोग भी इसमें शामिल हुए, क्या लोगों तक क्या बातें पहुंच रही हैं? आज गांधी जी जयंती भी है, गांधी जी को लेकर के क्या सोचते हैं? आज भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? गांधी जी का जो हम लोग ये अभी उत्सव मना रहे हैं उनके जन्मतिथि का,
तो उससे ये होता है कि वो अहिंसा में थे, और जिससे ये हम लोग की तरफ से ये जा रहा है कि हम लोग को अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। ये जो अभी प्रभात फेरी जो निकाला गया, आप लोग रेलवे से हैं? तो देखिए अलग अलग इन लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग आप भी इस अभियान में शामिल थे, एक चीज बताएंगे, ये जो पद यात्रा जो आप भी अभी उसमें शामिल थी जी, और क्या आपने अनुभव किया और कैसे लोगों तक क्या बातें पहुंचेंगी? काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। ये हम लोग अभी प्रोफेशन में हैं, ये हम पहली बार ऐसे मार्च में निकले। बहुत अच्छा अनुभव रहा, लोगों के लिए अच्छा मैसेज जाएगा इससे। तो आप भी जुडिशियल एकेडमी, आप भी मतलब? जी, मैं अभी प्रोबेशन में हूँ। प्रोबेशन में हैं जी मैम, अभी प्रोबेशन में है, लेकिन जो कानून की जो छोटी छोटी बातें हैं वो मतलब हर व्यक्ति को मिले। क्या इस अभियान को लेकर के क्या आपके मन में चल रहा है? देखिए, हमारा DLS से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसके लिए काफ़ी मतलब प्रयास कर रहा है, और इसे लोगों के लिए हम जागरूकता और फैला रहे हैं। तो और हमारा आज से पूरा नवंबर तक ये ऐसे ही छोटे छोटे ओकेजन्स पे रहेगा, जिससे लोगों को अच्छा और जागरूकता फैलेगी। इससे तो अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी में। अभी प्रोविजन में है, लेकिन जिस तरह से अब आगे थोड़ी तस्वीर, कुछ अलग तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पे गांधी जी को सभी लोग नमन कर रहे हैं, और गांधी जी कहीं ना कहीं अहिंसा का पाठ उन्होंने पढ़ाया, और गांधी जी ने कानून का अधिकार लोगों तक पहुँचाया। और ये हम जरूर कह सकते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व रहा था, एक अलग व्यक्तित्व था, अलग विचार थे। तो अलग अलग चीज़ों को लेकर कैसे उनको समाहित करना और लोगों को जागरूक करना, क्योंकि पूरे आंदोलन में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट करना उनका एक बड़ा प्रयास था। तो ये हम आज के दिन का एक अलग महत्व है, और ये महत्व ये बताता है कि गांधी जी के जो विचार हैं, उनके जो आदर्श हैं, उसको आप अपने जीवन में जरूर अडॉप्ट करें, उनको आप जरूर अडॉप्ट करें, क्योंकि वो छोटी मोटी बात नहीं है। आज भी आप समझिए कि उनको पूरा विश्व आज नमन कर रहा है, पूरा विश्व जो है उन्हें याद कर रहा है। यहाँ एक मैम है, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप पद यात्रा में शामिल थे? जी। क्या मैसेज क्या था आपके मन में, क्या चल रहा है? गांधी जयंती भी है और कानूनी रूप से लोगों को जानकारी भी देना है। जी हाँ, सबसे पहले आज़ादी की अमृत यात्रा जो हमारी शुरू हुई है, इसके लिए हम सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। साथ ही गांधी जयंती में महात्मा गांधी जी को, बापू जी को, राष्ट्रपिता को हम दिल से नमन करते हैं। जैसा कि बापू का आदर्श था और बापू की इच्छा थी कि सभी समान हैं, और इसी को उद्देश्य रखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार इस उद्देश्य को हमेशा सामने रखकर अपनी यात्रा को अक्षुण्ण रख रही है कि न्याय सबके लिए। समाज के किसी भी वर्ग, वह लिंग, वर्ण, वर्ग, शिक्षा, किसी के में भी भेदभाव नहीं हो न्याय पाने में। जबकि हम जानते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है जहाँ की एकदम जो अंतिम व्यक्ति है वो कानून के बारे में सही जानकारी ही नहीं रख पाते। उन तक कानून का हाथ को पहुंचाने के लिए, उनको सही में न्याय दिलाने के लिए और समानता, ये समानता के विचार को वस्तु पटल पर वास्तवता के रखने का ही उद्देश्य है जिला विधिक सेवा प्राधिकार का झालसा और नालसा के निर्देशन में इस पदयात्रा का उद्देश्य। धन्यवाद। और हमें मैम ने कम शब्दों में बातों को इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है
कि आप समझ सकते हैं कि झालसा और नालसा किस तरह से इस सेक्टर में न्याय के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो बड़ी बात है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का लाभ लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए आपको एक कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि हर कोई खड़ा है जानकारी देने के लिए। नालसा की बात करें, झालसा की बात करें, तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को लेकर लोगों को सजग होने की ज़रूरत है और हर कोई को न्याय मिले, हर कोई को कानून की जानकारी मिले। ये मकसद होता है झालसा, डालसा और नालसा का। तो ये हम कह सकते हैं कि गांधी जयंती के मौके पर हर चीज़ों की जानकारी लोगों तक पहुंच रही है और यहाँ भी गांधी जी को याद किया गया है। उनकी जो तस्वीर है उस पर मतलब फूल चढ़ाए गए हैं और कहीं ना कहीं उन्हें नमन करते हुए उनकी बातों को अपने जीवन के साथ आत्मसात करने की बात हो रही है। आरती। बिल्कुल अंजनी, और देखिए अभी यहाँ पे कार्यक्रम है और क्या कुछ यहाँ पर तो प्रभात फेरी निकाल कर सब पहुंचे हैं, लेकिन क्या कुछ कितने लोग और यहाँ पर आने वाले हैं, कितने गण्यमान्य लोग पहुंचेंगे, क्या कुछ और जानकारी? देखिए आरती, यहाँ जो पद यात्रा जो निकाली गई थी जज कॉलोनी से निकाली गई थी और हर कोई यहाँ मौजूद है। झालसा के तमाम लोग हैं, डालसा के तमाम लोग हैं और रांची के सीनियर एसपी भी यहाँ मौजूद थे, ग्रामीण एसपी भी नौशाद आलम मौजूद थे और इन जो कई एनजीओ जो कानून के क्षेत्र में काम करते हैं, कानूनी लड़ाई में लोगों को मदद करते हैं, वो तमाम लोग थे, एनसीसी के कैडेट्स थे। तो सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और गांधी जी को यहाँ याद किया जा रहा है, गांधी जी को नमन किया जा रहा है। तो हमें लगता है कि एक बड़े अभियान, कुछ लोग और उनसे बात करते हैं। ये जो पदयात्रा है, आप लोग भी शामिल थे, क्या जानकारी, क्या लोगों को सीखने को मिला? हम लोग व्यवहार न्यायालय रांची के कर्मचारी हैं और यह पदयात्रा डीएलएसए के द्वारा राज्य के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की प्रक्रिया है और ये हम लोगों का यह प्रयास है कि न्याय सब लोगों के लिए सुलभ और आसानी से उपलब्ध हो, हर लोग अपने अधिकार के बारे में जाने, समझे और डीएलएसए, झालसा और नालसा जैसी संस्थाओं का सही सदुपयोग करें। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि हर कुछ है, आपको सिर्फ आगे आना है। आप परेशान हैं, आपको मदद करने के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अब अभी भी महात्मा गांधी को तमाम लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं आरती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप देखिए, जब ये पदयात्रा जब निकाली गई तो पूरे रास्तों में लोग खड़े होकर देख रहे थे, तो लोगों में एक क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है और साथ साथ पंपलेट्स जो है वो बांटे गए थे। तो क्या क्या राइट्स हैं, छोटी छोटी बातों को आप कैसे ख्याल कर सकते हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ये अभियान जो है सार्थक अभियान है और शहर से लेकर गांव तक, गांव से लेकर पंचायत तक तमाम लोगों को कहीं ना कहीं, देखिए ये तमाम जो महिलाएं हैं, ये वैसी महिलाएं हैं जो कानूनी रूप से लोगों को जानकारी देते हैं, कानूनी रूप से साक्षर करते हैं। तो कुछ लोगों से तो मैंने पहले बात किया है, लेकिन जिनसे मैं बात नहीं किया उनसे बात करूंगा। थोड़ा इधर आ जाइए। तो ये देखिए, इधर आ जाइए मैम, आप लोग भी पैरालीगल वॉलंटियर मदद करते हैं, जानकारी देते हैं, क्या अनुभव रहा है? देखिए, हम रिम्स में पैरालीगल वॉलंटियर हैं और लोगों को, सभी जिला से लोग आते हैं इलाज के लिए। किसी को जानकारी नहीं रहता है कि हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मेरा लीगल एड क्लिनिक है रिम्स इमरजेंसी में। हम लोगों को मदद करते हैं। किसी को ब्लड की दिक्कत होती है, किसी को एडमिट में दिक्कत होता है तो उसको एडमिट कराते हैं। कभी किसी को घर जाने की व्यवस्था नहीं रहती है
गाड़ी नहीं मिलता है, एम्बुलेंस नहीं मिलता है तो उसको एम्बुलेंस दिलाते हैं। अगर जांच कराने के लिए किसी का पास पैसा नहीं रहता है तो उसको हम लोग जाकर सुपरिटेंडेंट से या फिर डायरेक्टर से मिलते हैं और उसका इलाज फ्री करा के सारा जांच करवाते हैं। यहाँ तक कि अगर ऑपरेशन में कोई दिक्कत होता है तो जब डॉक्टर से खुद जाके मिलते हैं और डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो वहाँ के डॉक्टर लोग भी बहुत। ये बताइए कि ये जो लीगल राइट्स आप बताते हैं और किसी को मदद की दरकार हो गई तो कैसे मदद करते हैं? आर्थिक मदद भी कई लोगों को करनी पड़ती है। जैसे बेसिकली हम लोग आर्थिक मदद इस मामले में करते हैं कि उसको जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे अभी ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत तुरंत जो है उन लोग को आयुष्मान कार्ड के तहत जो योजना है उसका लाभ तुरंत हम लोग दे पाते हैं और गरीबों को इस तरह डालसा जो है हम लोग रिम्स में दोनों। देखिए सब बता रहे हैं अंजनी कि कैसे डालसा लोगों की मदद करता है, कैसे लोगों को अपनी तरफ से मदद मुहैया कराता। हर एक शख्स जो इस से जुड़े में वो चाहते हैं कि लोगों को कानूनी दांवपेच जो झेलनी पड़ती है उसे लेकर कैसे उनकी मदद की जाए ताकि सहूलियत हो आम लोगों को। हम लौटेंगे आपके पास अंजनी, और भी तस्वीरें वहां की दिखाएंगे कि बापू को नमन किया जा रहा है। आज गांधी जयंती है और इस मौके पर डालसा ने प्रभात फेरी निकाली है और प्रभात फेरी निकालने के पीछे एक मकसद, एक संदेश लोगों तक ये पहुंचाना कि कानूनी दांवपेच से कैसे बचें हम और कैसे आपसी समन्वय से, आपसी तालमेल से ऐसे बहुत सारे मामले सुलझाए जा सकते हैं, उन समस्याओं को निपटाया जा सकता है। हम लौटेंगे अंजनी के पास वापस, लेकिन एक छोटा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।